हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की स्पेशल क्लास में। मेरा नाम है शिविका और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शिविका। आज हम एक ऐसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं जो अंग्रेजी सीखने वाले हर स्टूडेंट के मन में होती है। वो तीन जादुई शब्द हैं कुड, वुड और शुड। दिखने में ये एक जैसे लगते हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल और इनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज की इस क्लास के बाद मैं वादा करती हूँ कि आपको इन शब्दों को लेकर कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, शुड, सलाह और सुझाव। सबसे पहले बात करते हैं हमारी समझदार बहन शुड की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसका मुख्य काम है सलाह, एडवाइस देना या लेना। हिंदी में इसका सीधा मतलब होता है चाहिए। जब आप किसी को अच्छी बातें बताते हैं, जैसे यू शुड वेक अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए, या यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि शुड का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए कैसे होता है? मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं और मुझसे राय मांग रहे हैं। शुड आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? क्या मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए? यहाँ आप मेरी सलाह मांग रहे हैं। जहाँ भी मॉरल वैल्यू या सुझाव की बात आए, वहाँ शुड सबसे बेस्ट है। पार्ट 2, कुड, शक्ति और संभावना। अब बात करते हैं कुड की। इसके 3 बड़े रूप होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला रूप, पुरानी शक्ति, पास्ट एबिलिटी। जो काम आप अतीत में कर सकते थे पर शायद अब नहीं कर पाते। जैसे आई कुड क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज 10। जब मैं 10 साल की थी, मैं पेड़ों पर चढ़ सकती थी। दूसरा रूप, हल्की संभावना, पॉसिबिलिटी। जब आप पक्के तौर पर नहीं जानते कि कुछ सच है या नहीं, बस एक अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे द कीज कुड बी इन द किचन, चाबियां किचन में हो सकती हैं। यहाँ सकता है का मतलब पक्की गारंटी नहीं, बस एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा रूप, बहुत ही प्यारा निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप किसी से बहुत इज्जत के साथ कुछ मांगते हैं, कुड यू प्लीज पास द वाटर? क्या आप कृपया पानी आगे बढ़ा सकते हैं? ये सुनने में कैन से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। पार्ट 3, वुड, कल्पना और पुरानी आदतें। अब आता है हमारा सबसे दिलचस्प शब्द, वुड, पुरानी आदतें, हैबिट्स इन द पास्ट। जब आप अपनी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं, तो वुड का इस्तेमाल करें। जैसे एवरी संडे वी वुड प्ले क्रिकेट टुगेदर। हर रविवार हम साथ में क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ वुड वही काम कर रहा है जो यूज टू करता है। कल्पना की दुनिया, इमेजिनरी सिचुएशंस। अगर मैं आपसे कहूं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, अगर मैं एक पक्षी होती तो मैं ऊंचा उड़ती। क्या मैं पक्षी हूं? नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना है। ऑफर देना, ऑफर्स। मेहमानों के सत्कार के लिए ये बेस्ट है। वुड यू लाइक सम टी और कॉफी? आप चाय लेंगे या कॉफी? क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? पार्ट 4, तुलना, द बिग डिफरेंस। अब देखते हैं कि एक ही वाक्य में इनका मतलब कैसे बदल जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा। आई शुड गो टू द पार्क, मुझे पार्क जाना चाहिए, ये सलाह है। आई कुड गो टू द पार्क, मैं पार्क जा सकती हूँ, ये एक संभावना है। आई वुड गो टू द पार्क इफ इट वॉजंट रेनिंग, मैं पार्क जाती अगर बारिश न हो रही होती, ये एक शर्त है। पार्ट 5,
आपका छोटा सा टेस्ट, इंटरैक्टिव क्विज। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आज आपने कितना सीखा। मैं आपसे कुछ हिंदी के वाक्य पूछूंगी और हर सवाल के बाद आपके पास अपना जवाब सोचने के लिए 5 सेकंड का समय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। ये एक सलाह है। अब आप सोचिए कि यहाँ क्या आएगा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ, यहाँ सलाह की बात है, तो सही जवाब होगा यू शुड स्टडी एवरी डे। सवाल नंबर 2। क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? यहाँ हम किसी से बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। सोचिए इसका जवाब क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही। यहाँ आएगा वुड यू प्लीज ओपन द डोर। सवाल नंबर 3। बचपन में मैं बहुत तेज भाग सकती थी। ये मेरी पुरानी काबिलियत या शक्ति की बात है। अब आप गेस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड। सवाल नंबर 4। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीदती। ध्यान दीजिए, ये एक कल्पना है। अब आपकी बारी। 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद है आपने सही सोचा होगा। सही जवाब है इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने शुड, कुड और वुड के बीच का सारा अंतर गहराई से समझ लिया। अंग्रेजी कोई मुश्किल भाषा नहीं है, बस इसी तरह रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपने इन सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंग्लिश विद शिविका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। कीप लर्निंग विद इंग्लिश विद शिविका। गुड बाय।